आप कह रहे हो कि जब सॉल्यूशन देखता हूं तो लगता है कि बन जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था। आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी पकड़ लेते हैं हम जिससे बहुत सारे अनसोल्ड सवाल फटाफट होने लगते हैं, फटाफट होने लगते हैं अनसोल्ड सवाल। ऐसी कोई चीज हम पकड़ लेते हैं, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो हमसे सवाल, नए नए सवाल भी फटाफट फटाफट बनने लगते हैं। ठीक, ऐसा हमें लगता है। हम ऐसा ही सोच के साथ जीते हैं, ऐसी ही सोच के साथ कोचिंग करते हैं कि बस जादू होगा, कोई हमें इतना बढ़िया समझाएगा और हमसे सवाल होने शुरू हो जाएंगे फटाफट 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 फटाफट। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कि क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स मतलब जिनके सिलेक्शन होते हैं, टॉपर का मतलब यहां पे यही है, ठीक है ना। जो टॉपर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी बात बता रहा हूं मैं क्या होती है। कोई मान लो 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं तो समझ लो उनसे बेटर सिचुएशन होनी चाहिए 12th पास लोगों की। 12th क्लास में किसी बच्चे का क्या होना है, सिलेक्शन होना है बढ़िया रैंक के साथ। मान लो 12th क्लास में है वो, उसको बोर्ड भी देना और उसका सिलेक्शन बहुत बढ़िया रैंक के साथ होना है, अंडर 500, ठीक है ना। यानी कि उसकी ऑल इंडिया रैंक लेस देन 5000 आनी है, ये है उस बच्चे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, पता है आपको, अगर किसी बच्चे की रैंक अंडर 500 आनी है, 1000 आनी है, 2000 आनी है, अभी 500 पे कंसंट्रेट करते हैं, तो उस बच्चे के नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो चुके होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड हो गए होते हैं। मतलब क्या है कि वो बच्चा हर तरीके के सवाल कर चुका होता है और उसकी डिमांड रहती है, वो क्या देता है, वो फिर टेस्ट देता है, और टेस्ट भी बस इसलिए देता है कि नए टाइप के सवाल आ जाएं, न्यू टाइप के क्वेश्चन दो उसको, उसको क्या चाहिए होता है कि नई टाइप के सवाल दो। तो भाई ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि उसको सारे सवाल ऐसे लगने लगे पुराने पुराने, जैसे नए सवालों की भूख आ रही कि नया सवाल दो, कोई नए तरीके का सवाल दो, नए तरीके। इसका मतलब वो हर टाइप के सवाल कर चुका है, इसलिए वो टॉपर बनेगा, इसलिए उसकी रैंक आएगी। और ये ट्रुथ है, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होता है उसके ऑलमोस्ट हर टाइप के सवाल हो गए होते हैं, हर टाइप के सवाल वो कर चुका होता है, इसलिए उसको कोई सवाल नया लगता ही नहीं है, उसको नया लगता ही नहीं है कोई सवाल। इसलिए वो नए सवालों की तलाश में टेस्ट पे टेस्ट देता है, और टेस्ट पे टेस्ट देने से और परफेक्ट होता चला जाता है, तो रैंक पे रैंक बढ़ती चली जाती है। अब आप सोचो कि आप कोई सवाल करते हो, उसमें अप्रोच नहीं बनती, सॉल्यूशन देखना पड़ता है, सॉल्यूशन देख के लगता है तो बन जाना चाहिए था, तो बेटा किस चीज की कमी है, सारे सवाल अभी किए नहीं है, टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी हुए नहीं है आपके। अभी आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, बहुत टाइप के सवाल करने की जरूरत है। जब आप ऑलमोस्ट हर टाइप का सवाल कर लोगे, ठीक, तब आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल पढ़ के पता चल जाएगा कि ऐसे होगा। अगर सवाल पढ़ के समझ के पता नहीं चल रहा कैसे होगा, तो समझ लो अभी कमी है, वो स्टेज आई नहीं है। ठीक, देखो भाई सीधी बात करता हूं मैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सांत्वना देनी है या कुछ देना, अगर सच सच पिक्चर नहीं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक भाई, मैंने तो देखे हैं ना, जो टॉपर्स बच्चे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक कुछ आती है बढ़िया, 1000 तक भी आती है, 500 तक भी आते हैं, उनको भूखे घूमते रहते हैं वो, सर कोई सवाल दे दो अच्छे से, कहीं बता दो कहां से कर लूं, सर ये तो मैंने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है ना, कुछ नया सा ही नहीं मिलता। टेस्ट देता हूं, टेस्ट में भी आधे से ज्यादा सवाल वही रिपीट होते रहते हैं। सर भाई ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बातें भी तो होती हैं दुनिया में, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं जो ये प्रॉब्लम से जूझते हैं कि सर हमारे तो सवाल ही खत्म हो गए, मुझे कोई नया सवाल टाइप का मिलता ही नहीं है। ऐसे भी तो होते हैं। अब आपको लगता है सर ये बातें यहां क्यों कर रहे हो, हम डिप्रेस कर रहे हो आप तो हमें। भाई मैं डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, मेहनती होते हैं लोग बाग, जब जन्म से ही होमवर्क कर रहे होते हैं, टाइम से, डे 1 से टाइम से होमवर्क कर रहे होते हैं, सारे टाइप के सवाल उनके हो गए होते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नया लगता ही नहीं। भाई ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिया और आप नए सवाल धड़ाधड़ फाड़ते जा रहे हो, फोड़ते जा रहे हो, सब झेड़ झेड़ करके खत्म करते जा रहे हो सवाल, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया सर ने। ऐसा नहीं होता।
हर टाइप का सवाल करना ही पड़ता है, हर बच्चा अटकता है उसमें। जितने ज्यादा टाइप के सवाल कर लोगे ना, उतने टाइप के सवाल आपको आ जाएंगे। अब आने वाला जो फर्दर आने वाला सवाल है वो आपका कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा, और वो आपको लगेगा कि ये ऐसे होगा। चमत्कार कहीं नहीं होते, जादू कहीं नहीं होता। आपने पहले कर रखे हैं 2-3 सवाल, उसी टाइप का फिर सवाल आएगा तो आपको लगेगा कि ये मुझसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। नए विचार किसी के दिमाग में टपकते नहीं है, कसम से बोल रहा हूं मैं आपको, यही सच है। बचपन से जब से पैदा होते हैं ना, तब से टाइम से होमवर्क करते हुए आते हैं वो, उनके होमवर्क पेंडिंग नहीं होते, पूरा फुल करते हैं वो, सारे टाइप के सवाल कर लेते हैं, बस उनके हो जाते हैं। मैं आपकी इस सिचुएशन से पूरा वाकिफ हूं कि भाई ये बात है। और पता है आपको, एक टॉपर बच्चे की खास बात और होती है, उसको लगता रहता है कि उसको कुछ नहीं आता, उसको ये भी लगता है कि कुछ भारी सा सवाल आ गया तो मैं लिपट जाऊंगा, मैं अटक जाऊंगा, सर और कुछ आ गया तो क्या होगा, और कुछ आ गया तो क्या होगा। तो ये जो डर है ना, ये उसके नए नए केसेस कवर करवाता रहता है, ठीक है। इसीलिए तो 500 रैंक 55-60% पे ही आ जाती है। अगर आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो और 60% अगर मार्क्स हैं आपकी, तो ऑल इंडिया रैंक 1000 आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 1000 आएगी 60% मार्क्स पे ही। वहां कौन सा 100% करने होते हैं, ये आती है। सर दिसंबर में स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? बस जितने ज्यादा सवाल कर सको ना उतने कर लो। एक बार सवाल ट्राई करो ईमानदारी से, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार भाई सॉल्यूशन देख लो, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो, सवाल को ठीक है ना अकाउंट में डालो और आगे बढ़ो फटाफट। तब ऐसे ही तो होगा पूरा होमवर्क, ऐसे ही हर सवाल आपका एक एक बार हो जाएगा तो सवाल होने लगेंगे। सर जो सवाल पहली बार में बन जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद वही सवाल करता हूं रिवीजन के लिए, तो सवाल करने में दिक्कत आती है। कौशल ना बेटा, ये डर है आपका, ऐसा नहीं होता। जो सवाल एक बार आप कर लेते हो, ठीक है ना, वो थोड़ी सी एफर्ट के बाद दोबारा भी पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है। 100 में से 1-2 सवाल ऐसा अटकेगा, उस वक्त आपका दिमाग जो है ना सेंटर में नहीं होगा, इसलिए ऐसे हो जाता होगा, याद ना है। वरना जो आपने एक बार कर लिया वो डेफिनेटली होगा दोबारा, वो तो होना ही होता है। इस डर को निकाल दो कि ये मैं भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। समय पे याद आ जाएगा, याद आ जाएगा सब, मेहनत नहीं जाती फालतू में यूं। ओके, ये बस दिसंबर में तो ये सोचो जो पढ़ रहे हो सब फाइनल है। एक्चुअल में टॉपर बच्चों के साथ यही होता है, लास्ट में आके उनके सवाल पूरे के पूरे बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब वो फिर ऐसे घूमते हैं भूखों की तरह के, कहीं से कुछ नए सवाल मिल जाए, नई टेस्ट सीरीज मिल जाए, सर ये करेंगे। तो वो वाले भी तो बच्चे होते हैं, वैसी सिचुएशन भी तो आ जाती है ना कभी कभी, पढ़ पढ़ के, ठीक है। हाँ।